सर एक 20 साल का बंदा अगले 5 से 10 साल में कैसे करोड़पति बन सकता है? यार देखो, ये सोशल मीडिया वाली बातें हैं। सोशल मीडिया पे नॉनसेंस चलती है ना, 6 महीने में करोड़पति बना दूंगा। अमीर की डेफिनेशन अगर हम इंडिया के हिसाब से देखें तो फिर अदानी और अंबानी के छोड़ के सब गरीब है। 10 लाख रुपए पर महीना कमा रहा है और एक बंदा 1 करोड़ पर महीना कमा रहा है, तो उसके माइंडसेट में क्या चेंज है? कोई डिफरेंस नहीं, माइंडसेट में डिफरेंस नहीं है, लेकिन हर एक का गोल अलग है, हर एक का इनकम सोर्स अलग है। अगर लाइफ में कुछ अच्छा करना है, लाइक टॉप 1% में जाना है, तो कोई सेक्रीफाइस ज़रूरी है? अगर लाइफ में कुछ भी अचीव करना है जो वर्थवाइल है, उसके लिए ह्यूज अमाउंट ऑफ सैक्रिफाइस है। मैं नॉर्मल सैक्रिफाइस की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ह्यूज अमाउंट ऑफ सैक्रिफाइस। 25 साल का बंदा है, अपना करियर बना रहा है, तो उसे रिलेशनशिप में जाना चाहिए? मतलब रिलेशनशिप अगर सपोर्टिव है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। भाई ये 20 से 25 साल का बंदा ऐसी क्या मिस्टेक करता है जो कि उसके फ्यूचर को डिस्ट्रॉय कर सकता है? सोशल मीडिया पे फालतू की बातों को सुनना, तो MLM में घुस जा, आधी से ज़्यादा जो ट्रेडर्स चल रहे हैं, खुद के करोड़ों के लॉसेज हैं। जिम में इतने लोगों को हार्ट अटैक क्यों आ रहा है भाई? नहीं यार, हार्ट अटैक सड़कों पे भी आ रहे हैं, हार्ट अटैक खेलते हुए भी आ रहे हैं। इनफैक्ट जिम इज़ द नंबर 1 प्लेस टू प्रिवेंट हार्ट अटैक्स। प्रोटीन पाउडर लेना चाहिए? हाँ बिल्कुल लेना चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। मेरे बच्चे 3 साल की उम्र से ले रहे हैं, मेरी वाइफ प्रेगनेंसी में ले रही थी, मैं वर्चुअली लेता रहता हूँ, मेरे पेरेंट्स लेते हैं। इंडियन एयरफोर्स पायलट भी रह चुके हैं, तो कितनी सैलरी होती है कि इंडियन एयरफोर्स पायलट की? भाई अपनी कन्वर्सेशन ऐसे होने वाली है कि एक छोटा भाई अपने बड़े भाई के पास बैठा है और उससे कुछ लाइफ के नियम सीखना चाह रहा है, लाइफ के रूल्स क्या हैं, है ना? तो इंडिया में 95% लोग गरीब क्यों रह जाते हैं? ऐसा क्या ब्रूटल ट्रूथ है? इतने गरीब तो नहीं है हमारे यहाँ। हाँ पाकिस्तान नहीं है, हम इंडिया। हाँ गरीब क्यों रह जाते हैं, इसका रीज़न एक हमारी बडिंग इकोनॉमी भी है कि हमने जो टाइम्स देखे हैं, टफ टाइम्स देखे हैं, इन्वेजन्स के टाइम देखे, इतनी सेंचुरीज से जो हमारी हालत रही है, स्पेशली ब्रिटिश टाइम में, जब इंडियन इकोनॉमी की कंडीशन बहुत ख़राब थी, हमने बहुत एक्सट्रीम फेमिन्स देखे, तो हमारी इकोनॉमी को उससे उभरने में समय लगा। उसके बाद जिस तरह का इकोनॉमिक मॉडल हमने फॉलो किया, इट वाज मोर ऑफ अ रशियन मॉडल, जिसमें हमारी ग्रोथ बहुत स्लो थी जब तक 91 में लिबरलाइजेशन नहीं हुआ, और उसके बाद से फिर ग्रोथ जो थी उसने स्पीड पकड़ी। थैंकफुली वी आर एट अ मच फास्टर पेस अब एंड अमंग द टॉप ग्रोइंग इकोनॉमीज। इनफैक्ट अगर GDP वाइज देखे तो वन ऑफ द टॉप इन द वर्ल्ड नाउ। लेकिन एक माइंडसेट जो हमारा है ना, उसको चेंज होने में समय लगेगा, क्योंकि इंडियंस के अंदर अभी भी जो एक स्लेव माइंडसेट मैं बोलूँगा, वो अभी भी हमारे में इनग्रेन्ड है पूरा। हाँ तो प्लस हमारा एजुकेशन सिस्टम ऐसा कुछ नहीं सिखाता कि कहीं से भी हमें वो मोटिवेशन मिले कि वी नीड टू अर्न मनी एंड वी नीड टू गेट रिच, वी नीड टू बी प्रॉस्परस हमारी कंट्री। तो ये चीज़ें। हाँ सर एक 20 साल का बंदा है ना, अगले 5 से 10 साल में कैसे करोड़पति बन सकता है? क्या माइंडसेट होगा, क्या प्रोसेस होना चाहिए, है ना? क्या उसके माइंडसेट में चेंज लाना होगा? यार देखो, ये सोशल मीडिया वाली बातें हैं। 5 साल में क्या ज़रूरी नहीं है करोड़पति बने। हाँ मैं अगर गैप लेके चलने, मतलब लॉन्ग टर्म का 10 से 20 साल अगर ले भी ले। देखो यार, करोड़पति की डेफिनेशन बहुत वेरी करती है। ओके ठीक है, आपके पास अगर 1 करोड़ के एसेट भी हैं सब मिला के, तो भी आप करोड़पति की लाइन में आओगे। उसमें अगर आपके पास एक नॉर्मल घर है, जो आजकल जो घरों के कॉस्ट है आपको पता ही है, तो भी आप करोड़पति की लिस्ट में आ गए। बट देन मैं बोलूँगा कि जिसके पास एक अच्छी सेविंग्स हैं, आगे फ्यूचर में उसको कोई मेजर लोन्स नहीं हैं, और अपने जो बेसिक एसेट्स उसको चाहिए, यानी घर वगैरह है वो लोन फ्री है, यानी और या फिर बाकी चीज़ें जो हैं उस पर कोई मेजर लोन्स नहीं है, तो वो एक अच्छी ज़िंदगी जी रहा है। क्योंकि यार अमीर की डेफिनेशन अगर हम इंडिया के हिसाब से देखें तो फिर अदानी और अंबानी के छोड़ के सब गरीब है। बिल्कुल राइट। सो देयर इज़ नो डेफिनेशन ऑफ हाउ रिच यू कैन बी। इट इज़ अबाउट आपके गोल्स और एम्स क्या हैं। अब फॉर एग्जाम्पल देयर इज़ अ पर्सन जिसको हु वांट्स टू बी अ टॉप डॉक्टर, टॉप सर्जन, somebody is a scientist, उसका एम is to do some research in a particular field। अब उसका कोई वो नहीं है एम के मुझे बहुत पैसा कमाना है और मैं बस इसी लाइन में लग जाऊंगा। उसका पैशन वही है कि उसका पैशन वही है, और उसको वो पैशन बहुत अच्छा पैसा भी देगा। हाँ लेकिन फिर भी उसका दिमाग ना अपने पैशन पे ही चलेगा, और एज अ साइड थिंग उसके पास पैसा आता भी रहेगा। सो आई विल से दिस इज अ मच बेटर वे ऑफ गोइंग अबाउट। हाँ, बाकी सेम चीज़ आती है बिजनेस में। अगर आप बिजनेस में एंटर करना चाहते हैं, एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, तो आपका सारा फोकस बिजनेस पे रहना चाहिए। पैसा इज अ रिजल्ट, राइट? इफ यू डू इट राइट तो पैसा आएगा ही आएगा। बिल्कुल ये चीज़। इसकी जगह मैं से उल्टा शायद ये बोलूंगा, जो सोशल मीडिया पे नॉनसेंस चलती है ना, 6 महीने में करोड़पति बना दूंगा, मिलियनियर जो बनाने वाले कोर्स बिक रहे हैं, 1 साल में मिलियनियर, दिस इज ऑल फ्रॉड एंड 100% फेक। तो जितने यंगस्टर्स हैं तो शॉर्ट टर्म में कुछ नहीं कर सकते, मतलब शॉर्टकट है ही नहीं सब चीज़ों का। यार दुनिया में वर्ल्ड हिस्ट्री में तो आज तक हुआ नहीं। अब अगर किसी ने निकाला है, अच्छा देखो, मैंने एक पहले पॉडकास्ट में एक चीज़ बोली थी, आजकल क्या होता है, जैसे
आपने देखा होगा ये सारे जो सोशल मीडिया पे फ्रॉड्स बैठे हैं क्या करते हैं, कोर्स निकालते हैं, हाँ मल्टी मिलियनर कोर्स, 6 मंथ मिलियनर, फास्ट ट्रैक कोर्स, ऑल दैट ऑन। जो इंडिया के एक्चुअल बिलियनर्स हैं, कभी उनको देखा ऐसा कोर्स निकालते हुए? कभी टाटा का कोई कोर्स आया कि करोड़पति बनाने का कोर्स, या अंबानी का कोर्स आया? नहीं नहीं क्यों नहीं आता? क्योंकि ऐसा कोई कोर्स नहीं है। सेकंड, सीक्रेट टू बिकम अ मिलियनियर। अगर कोई सीक्रेट तुम्हें बता देगा वो सीक्रेट रहेगा, और अगर मुझे मिलियनर बनने का सीक्रेट पता होगा मैं तुम्हें क्यों बताऊंगा? हाँ ये भी है। मैं उससे बिलियनर नहीं बनूंगा, ट्रिलियनर नहीं बनूंगा। कोई सीक्रेट नहीं है, ठीक है। हर एक की लाइफ में गोल्स अलग हैं, एम्स अलग हैं। हर बंदा करोड़पति ना तो बन सकता ना बनना चाहिए। हाँ ओके, किसी ने बड़ा अच्छा क्वेश्चन बोला था, कि अगर सारे मिलियनर हो जाएंगे तो क्या होगा? सारे गरीब हो जाएंगे। हाँ ये भी है, सही कह रहे हैं, सेम फेज पे आ जाएंगे। So everybody cannot be a millionaire, but you need to live a beautiful life. हाँ हाँ Okay, and I have seen people who have normal money, decent amount of money, उनकी लाइफ चल जाएगी। हाँ बट जिस तरह वो लाइफ जीते हैं, एक मतलब बिलियनर भी नहीं जी सकता। बिल्कुल बिल्कुल। आई हैव सीन सच अमेजिंग पीपल। सर वो तो डिपेंड करता है कि किस चीज़ में आदमी खुश है। मतलब एक उसका 1 लाख में भर जा रहा है और किसी का 10 लाख में नहीं भर रहा है, ये चीज़ है ना। तो ये नहीं है कि मनी आना नहीं चाहिए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, और हमारा एक मनी माइंडसेट होना भी चाहिए, बिल्कुल। लेकिन एक होता है कि सिर्फ पैसा ही कमाए जा रहे हैं एंड दिन मर गए, पता ही नहीं उस पैसे का करा क्या, राइट। तो यू शुड, वो मनी आना चाहिए इतने अमाउंट में कि वो तुम्हारे पैशंस को फ्यूल करे, तुम्हारी फैमिली को प्रॉस्परस करे, तुम उस पैसे का यूज़ करो, वर्ल्ड ट्रैवल करो, अपनी हॉबीज़ को फॉलो करो, तो पैसे का यूज़ है ये चीज़ है। भाई आप मतलब इंडियन एयरफोर्स पायलट भी रह चुके हैं, तो कितनी सैलरी होती है इंडियन एयरफोर्स पायलट की? सो आज की डेट में बाय द टाइम यूर अ स्क्वाड्रन लीडर और समथिंग, वो चाहे इंडियन एयरफोर्स पायलट हो, कोई IAS ऑफिसर हो, कोई आर्मी ऑफिसर हो, या जो ग्रेड 1 ऑफिसर्स हैं, सारे क्लास 1 ऑफिसर्स होते हैं, सबकी सिमिलर ही है। मतलब वो आपकी इन हैंड अराउंड 1.5 लाख के करीब जो है इन हैंड आएगी। बाकी पर्क्स वो अलग होते हैं, एंड दैट इंक्रीजेज एज यू गेट इनटू सीनियर सर्विस, तो वो 2-2.5 लाख 3 लाख ऐसे भी हो जाती है। तो ट्रेनिंग कैसे होती है इसकी? और ट्रेनिंग यार अलग अलग तरीके से एंट्री होती है। तो मेरा तो डायरेक्टली फ्रॉम NDA था, नेशनल डिफेंस अकेडमी, तो 3 साल वहाँ होती है, एंड देन मैं बिकॉज एयरफोर्स कैडेट था तो फिर मैं AFA गया, एयरफोर्स अकेडमी जो हैदराबाद में है, वहाँ हमारी फ्लाइंग ट्रेनिंग हुई। उसके बाद एडवांस फ्लाइंग के लिए फिर हम बैंगलोर गए, और उसके बाद फिर पोस्टिंग्स होती हैं अलग अलग फ्लाइंग के लिए। भाई मतलब जो 10 लाख रुपए पर महीना कमा रहा है और एक बंदा 1 करोड़ पर महीना कमा रहा है, तो उसके माइंडसेट में क्या चेंज है? मतलब उन दोनों बंदों में डिफरेंस क्या है? कोई डिफरेंस नहीं है ऐसा। देखो, माइंडसेट का डिफरेंस बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो डिपेंड करता है कि उनके सोर्सेज ऑफ इनकम क्या है। इट इज़ नॉट अबाउट माइंड। 10 लाख इज नॉट अ लेस अमाउंट। यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट the best of the people in this country are not even close to that figure। 10 लाख रुपए महीना अगर किसी को आ रहा है, ठीक है, एंड अगर आपकी लाइफ लोन फ्री है, एग्जाम्पल, 10 लाख इज अ ह्यूज अमाउंट, अंडरस्टैंड। एनीथिंग ओवर दैट इज ऑलवेज कॉम्प्लीमेंट्री, देयर इज नो लिमिट। भाई देयर आर पीपल हु आर अर्निंग करोर्स बाय द मिनट वर्ल्ड में, ठीक है। तो माइंडसेट में डिफरेंस नहीं है, लेकिन हर एक का गोल अलग है, हर एक का इनकम सोर्स अलग है। हो सकता है वो अभी स्टार्ट कर रहा होता, वो 10 लाख पे महीना पहुंचा हो, उसका जो बिजनेस है वो एक लेवल पे पहुंचे जहां वो 10 लाख रुपए ले रहा है। आने वाले टाइम में हो सकता है वो और बड़ा हो, राइट। एंड दूसरा वाला हो सकता है वो उसकी पीक स्टेज है, उससे ऊपर वो जा ही ना रहा, और आने वाले टाइम में वो नीचे भी जा सकता है, ऊपर भी जा सकता है। हाँ, तो एवरी पर्सन इज डिफरेंट, हर बंदा अलग है, ये चीज़ है। सर एक अगर लाइफ में कुछ अच्छा करना है, लाइक टॉप 1% में जाना है, तो कोई सेक्रीफाइस ज़रूरी है? सेक्रीफाइस करना पड़ेगा हर इंसान को। अगर लाइफ में कुछ भी अचीव करना है जो वर्थवाइल है, उसके लिए ह्यूज अमाउंट ऑफ सैक्रिफाइस है। मैं नॉर्मल सैक्रिफाइस की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ह्यूज अमाउंट ऑफ सैक्रिफाइस की बात कर रहा हूँ। सर बहुत सा ये क्वेश्चन रहता है कि रिलेशनशिप इंसान को मतलब पावरफुल बनाता है या फिर मतलब एवरेज बना के छोड़ देता है? दोनों। अगर रिलेशनशिप ऐसा है जो आपको मोटिवेट करता है, मेजॉरिटी को डिफाइन करना मुश्किल है। अच्छा, अगर मैंने बताया ना, ये इंडिविजुअल होता है। अब इंडियन सिनेरियो में एक स्पेशल स्पीशीज होती है, उसे हम रिश्तेदार कहते हैं, है ना। ये जो रिश्तेदार नाम की स्पीशीज है, ये बहुत कम ही ठीक होती है, ठीक है। तो अब अगर ऐसे रिलेशंस हैं तो बेटर नॉट टू हैव द रिलेशन, या फिर कीप डिस्टेंस, ओके, ठीक है। लेकिन अगर आपके ऐसे रिलेशंस हैं, आपके रिश्तेदारों में कोई इंडिविजुअल है जो आपको बहुत इंस्पायर करता है, वो आपको हेल्प करता है, मोटिवेट करता है, मे बी आपकी गर्लफ्रेंड है, आपकी वाइफ है, या आपके कोई भी हो सकता है, पेरेंट्स हो सकते हैं, या ये उल्टे भी हो सकता है, तो दैट रिलेशन इज एक्सेलेंट।
वो आपको बहुत ज़्यादा चाहिए। और ये सपोर्ट स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, स्पेशली ऐसे टाइम में जब आप डाउन होते हो, जब लाइफ में कोई चैलेंजेस आते हैं, तो यही वो सपोर्ट स्ट्रक्चर है जो हेल्प करते हैं। ठीक है, नहीं तो लोग फिर डिप्रेशन में जाते हैं। और क्यों जाते हैं? क्योंकि देयर इज नोबडी अराउंड जिससे वो बात कर सके। बिल्कुल। तो ये सपोर्ट स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन कई बार उल्टा भी होता है, वो आपको ड्रीम्स पूरे ही नहीं करने देंगे, वो आपके पैशन को रियलाइज ही नहीं करेंगे, वो चाहेंगे ही नहीं, वो आपको नीचे पुल करेंगे। ऐसे बहुत लोग हैं, बिल्कुल, हर तरह के। अपने फेलियर के बेसिस पे आपको जज करेंगे पूरी। एग्जैक्टली। ऐसे क्या साइन है जिससे कि जाने कि ये सही लाइफ पार्टनर है? क्योंकि बहुत लोगों का क्वेश्चन है कि कैसे फाइंड आउट करें कि सही लाइफ पार्टनर है, क्योंकि इनिशियली तो सबको लगता है कि ये सही है। या देखो, आपकी लाइफ में डेफिनेशन क्लियर होनी चाहिए लाइफ पार्टनर की, नंबर वन। थोड़ा सा मैं ये बोलता हूँ, डोंट मैरी अर्ली। अच्छा। आई ऑलवेज टेल पीपल डोंट मैरी अर्ली, बिकॉज अगर आप बहुत जल्दी शादी करते हो, स्पेशली व्हेन आप सेटल नहीं हो, तो फिर आप ना बहुत एक गलत डिसीजन ले सकते हो जल्दी। हाँ। अब क्या हो रहा है, जैसे आप देख रहे हो, स्पेशली मेट्रोज में तो बहुत ज़्यादा हो रहा है, डिवोर्स केसेस बहुत बढ़ रहे हैं, एंड अगर आप उनके रीजन सुनोगे तो यू लाफ। लिटरली डिवोर्स केसेस इस बेसिस पे हो रहे हैं कि भाई मेरा मूड नहीं है, तो हाँ मेरे को अच्छा नहीं लग रहा, एंड डिवोर्स हो गया। दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। अब ये क्यों हो रहा है? बिकॉज समवेयर डाउन द लाइन ना कभी एक दूसरे से बात करी, ना एक दूसरे के करियर्स को समझा, ना पेशेंस है, ना कॉम्प्रोमाइज़ करा। तो ये जब सारी एस्पेक्ट्स नहीं होते तो फिर बहुत एक्सट्रीम क्लैशेस होते हैं। और यंग एज में वो क्लैशेस तुम सहन ही नहीं कर पाते, क्योंकि तुम्हारी ईगो बीच में आती है, मैच्योरिटी है नहीं, राइट। प्लस फॉर एग्जांपल यार, मेरा एक एस्पेक्ट बहुत क्लियर था, जैसे व्हेन आई मेट माय वाइफ, तो मेरा एस्पेक्ट बहुत क्लियर था, क्योंकि शी वाज इन अ फील्ड जिसमें मैक्सिमम लोग शायद उसको शायद एक्सेप्ट नहीं करते इस सेंस में। वो लीगल फील्ड में थी, और वो भी हार्डकोर लिटिगेशन। तो इमेजिन समबडी हैंडलिंग रेप मैटर्स, क्रिमिनल मैटर्स, ठीक है, डिकॉइटी मैटर्स, और प्रॉपर्टी, मैरिज मैटर्स। तो जनरली क्या होता है कि फॉर सच ए पर्सन, जैसे मेरी वाइफ अगर इस फील्ड में, और स्पेशली शी इज़ अ वेरी सीनियर एडवोकेट, तो उसके पूरी अपनी लॉ फर्म है, उसके अंदर मल्टीपल एडवोकेट्स हैं। शी इज ट्रैवलिंग अब्रॉड, अभी 2 दिन में शी इज ट्रैवलिंग टू लंडन, क्योंकि शी इज अ सॉलिसिटर, तो उनका एक ऑफिस लंदन में है। अब जब ऐसे केसेस आप हैंडल करते हो, यू हैव टू बी वेरी सपोर्टिव ऑफ हर, कि यार आपको पता होना चाहिए भाई, वो रात को 11, 12, 1 बजे तक आएगी, उसको पूरा सपोर्ट स्ट्रक्चर चाहिए। और सेम चीज़ मेरे साथ है, उसको पता है यार मेरे को भी चाहिए। अब कहीं ना कहीं हम दोनों को आपस में कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, स्पेशली फॉर किड्स। तो ये चीज़ें आपको बैठ के बात तो करनी पड़ेगी, राइट। नहीं तो प्रॉब्लम्स आएंगे। ऐसा नहीं है यहाँ पे क्लैशेस नहीं होते या लड़ाई झगड़े नहीं होते, ये तो नॉर्मल है। लेकिन डिवोर्स वाले जो केसेस बढ़ रहे हैं, जैसे आप कह रहे हो, जैसे अभी हमने बात करी है, दैट वाज मोर बिकॉज ऑफ लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग टोटली, कि मैंने बस जल्दी जल्दी, यार कितनी सुंदर लड़की है, देखो यार कितनी सही है, बस फटाफट शादी करो। टाइम लेके डोंट डू दैट। अंडरस्टैंड योर पार्टनर, क्योंकि लाइफ तुमने स्पेंड करनी, रिश्तेदारों ने नहीं करनी, या तुम्हारे माँ बाप ने नहीं करनी। ओके। ऑल्सो वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू टेल, आई डोंट नो, ये थोड़ा नेगेटिव भी हो सकता है। सोशल मीडिया इज अ वेरी गुड वे टू जज अ पर्सन। सोशल मीडिया के नेगेटिव्स भी हैं, पॉजिटिव भी बहुत है। आपके पास किसी लड़की की फोटो आई, लड़के की फोटो आई, सिंपली ओपन अ सोशल मीडिया, उसका अकाउंट, आपको या नहीं है या नॉर्मल है, अच्छी फोटोग्राफ्स हैं, ठीक ठाक है, कोई इशू नहीं, जैसे एवरीबडी मेंटेन्स। अब इमेजिन एक लड़की जो है, वो आपको पता क्या कपड़े पहने होते हैं आजकल, और सड़कों पे डांस कर रही है, कर लो शादी उससे, बड़ी सुंदर है, पता लग जाएगा फिर क्या होगा आगे। सही बात है। सेम चीज़ लड़कों के साथ है, लड़के कोई छपड़ी हरकत कर रहा है, उससे कर लो शादी। तो प्रॉब्लम क्या है कि ये प्लस पॉइंट भी है, कि आजकल पता लग चुका है इन चीज़ों से। सो मेक श्योर जब भी आप किसी पार्टनर को चूज करो, चाहे वो अरेंज मैरिज भी हो रही है, प्लीज डू अ प्रॉपर रिसर्च। सीरियल नहीं, नो हरी, उसके पेरेंट्स कहाँ से, उसका बैकग्राउंड क्या है, सोशल मीडिया अकाउंट्स हुए उसके बारे में, क्योंकि यार डिवोर्स होना है ऐसे बहुत जल्दी हो रहे हैं, उससे पहले थोड़ा सर्च कर लो, टेक टाइम। ये चीज़ कभी आपकी ईगो हर्ट हुई है? क्या आप ईगो हर्ट हुई है आपकी? बहुत बार होती है यार, बट देन यू हैव टू कीप योर ईगो इन चेक। मतलब कैसे रिएक्ट करते हो फिर? कैसे रिएक्ट करता हूँ वो डिपेंड करता है कितनी हर्ट हुई है। अच्छा, मेरी ईगो ऐसे नहीं हर्ट होती, मतलब ऐसा नहीं है कि जैसे अब हर एक की ईगो के ऊपर होता है कि कितनी फ्रेजाइल ईगो है। कईयों की ईगो तो बहुत ही फ्रेजाइल है, कि मतलब हल्का सा करा नहीं और वो मुझे ऐसा कैसे बोल दिया। नहीं, वो तो हम आपको समझ सकते हैं, क्या ऐसा तो नहीं होगा आपकी इसमें? नहीं, मतलब होता है कईयों के केसेस में, हर एक बंदा अलग है। कईयों के केस में ऐसे होता है कि यार बिल्कुल ही उसकी बेइज्जती कर दो, कोई नहीं, ये भी नहीं होना चाहिए। सो देयर इज अ डिफरेंस इन ईगो एंड सेल्फ रिस्पेक्ट।
आपकी कोई ईगो हर्ट करता है, कोई उल्टा सीधा बोलता है, सिंपली अवॉइड, ओके। देयर इज नो नीड टू रिएक्ट। अब जैसे सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया एक ऐसी चीज जगह बन गई है, अब बिकॉज आई एम एक्टिव ऑन सोशल मीडिया, मेरा काम ही वहीं पे है, तो एक ऐसी फील्ड बन गई है, एरिया बन गया है जहां पर आप जो मर्जी कर लो, ठीक है, भगवान भी उतर आए ना, उसको भी गालियां पड़ेंगी। हाँ पूरा। मैंने लिटरली ऐसे केसेस देखे हैं जहाँ पे देयर इज अ पर्सन हु इज अ स्पेशली एबल्ड गाय, यू नो, लेट्स से ही इज डेफ एंड म्यूट, ठीक है, या फिर वो उसका कोई बॉडी पार्ट नहीं है, या वो पैराप्लेजिक है या क्वाड्रोप्लेजिक है, लोग उसका मजाक उड़ा रहे हैं यार। अब इतने लो ग्रेड लोगों की ना आप बातों पे रिएक्ट करने लगे तो आपने जिंदगी जी ली। सेकेंड, एज यू ग्रो इन लाइफ हेटर्स बढ़ेंगे पूरा। अंडरस्टैंड। अब मैं तो एक रिसर्च पढ़ रहा था कि क्या होता है कि सोशल मीडिया के टाइम पर जैसे आप पहले ग्रो करते हैं, दिन बंदा आपको सपोर्ट करता है, दिन जब आप टॉप पे पहुंचते हैं ना तो बंदा फिर आपको नीचे पुल करने की कोशिश करता है, ऐसा साइकोलॉजी बन गई है। मैं कहीं पढ़ रहा था, आई थिंक मुझे नहीं, ये साइकोलॉजी हमेशा से थी, अब थोड़ी ज़्यादा हो रही है। अब फॉर एग्जांपल यार, जैसे हमने ईगो की इसकी बात करी, तो अब फॉर एग्जांपल मैं अगर कुछ भी करूँगा तो देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु सपोर्ट मी, राइट, क्योंकि मेरा इंटेंट क्लियर है, मेरे एथिक्स हैं कि यार मैं गलत नहीं करूँगा, मैं सही तो लौड़ा। लेकिन फिर भी ऐसे एक दो बंदे होंगे जो तुम्हारे को नेगेटिव बोलेंगे। अब फॉर एग्जांपल अगर आप किसी इंडिविजुअल को लाइक करते हो, लेट्स से कोई पॉलिटिक्स है, अब बिकॉज आई एम ऑन न्यूज़ चैनल्स एवरी डे, ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ पॉलिटिक्स में नहीं जाता, बिल्कुल नहीं। हाँ, मेरा मोस्टली डिफेंस एविएशन सेक्टर रहता है, तो उसमें कमेंट्स कम आते हैं क्योंकि लोगों के ऊपर से निकलती है बातें, वो टेक्निकल है। लेकिन यहाँ आपने पॉलिटिकल कुछ कमेंट करा, लोग इतने, मतलब अनपढ़ वर्ड यूज करूंगा मैं, क्या बोलूंगा लोगों के लिए, इस लेवल के नमूने हैं। लेट्स से यू नो यू आर वन पॉलिटिशियन, यू आर प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री, लॉट ऑफ पीपल विल हेट यू वेदर यू आर फ्रॉम कांग्रेस, बीजेपी, इररिस्पेक्टिव, लेकिन कोई इंडिविजुअल होगा जो आपको लाइक करता है। अब प्रॉब्लम ये नहीं कि मैं आपको लाइक करता हूँ, नहीं करता हूँ, मैं आपको एडमायर करता हूँ। जैसे अगर मैं बोलूँ कि मैं मोदी जी को एडमायर करता हूँ, मैं करता हूँ भाई, मैं डॉक्टर मनमोहन सिंह को भी एडमायर करता था। लेकिन अब प्रॉब्लम कि अगर कोई मोदी जी को हेट कर रहा है तो आप सिर्फ ये लिख दो नरेंद्र मोदी, उसमें भी गालियां पड़नी शुरू हो जाती है। हाँ। अरे कुछ बोल तो ले, मुझे कुछ नहीं बोला, मैंने नाम लिया है। तो पीपल आर नेगेटिव फॉर एनीथिंग, राइट। अभी मैंने एक रिसेंटली रील बनाई है, सीन दिस AI इवेंट व्हिच हैपेंड, तो इट वाज अ ब्रिलियंट समिट, दिस इज द बिगेस्ट ग्लोबल साउथ का समिट जो हो रहा है। मैं इसके लिए न्यूज़ पे भी था, एंड इसकी अगर मैं आपको पॉइंट्स गिनवाऊं, दिस इज वन ऑफ द बिग हाईलाइट्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री। ये इतना बड़ा समिट हुआ है। अब क्या होता है, अब इंडिया या कोई भी कंट्री ऐसा समिट करती है, ऑब्वियसली गूफ अप्स होंगे, प्रॉब्लम्स होंगी। एज अ कंट्री, एज अ सिटीजन, हमारा काम क्या होना चाहिए कि अगर गलत हो रहा है, माइनर 0.1%, उसको यार हाईलाइट मत करो। हमारी मीडिया की और सोशल मीडिया की बीमारी क्या है, वो इतने हेटर हो चुके हैं पार्टीज के कि वो लिटरली कंट्री के अगेंस्ट जा चुके हैं। हम बिल्कुल। ये गलगोटिया चलगोटिया जो भी यूनिवर्सिटी है, इसका कोई स्टूपिडिटी हुई, क्या फर्क पड़ता है? 100 से ऊपर कंट्रीज वहाँ हैं, 15 से ऊपर हेड ऑफ स्टेट्स हैं, ठीक है, 100+ वहाँ पे आपकी जो ये टॉप AI और टेक फर्म्स आई हुई हैं, थाउजेंड्स ऑफ वहाँ पर सेमिनार्स चल रहे हैं, टॉक्स चल रही हैं, वेंचर कैपिटलिस्ट आए हैं, इंडिया की हिस्ट्री की सबसे बड़ी डिफेंस डील चल रही हैं। हम बात क्या करें, गलगोटिया यूनिवर्सिटी, वही तो चीज़ है ना। उसको तुमने हाईलाइट करके क्या करा, फिर चाइना आ गया, देखो हमने इंडिया हमारा कॉपी कर रहा है। चाइना की मैक्सिमम टेक्नोलॉजी इज कॉपीड स्पेशली डिफेंस में, क्लियर रिवर्स इंजीनियरिंग, लेकिन उसके बंदे ढोल बीट रहे होते हैं। ये प्रॉब्लम है। तो प्रॉब्लम है कि यू कैन गो टू नेगेटिव टू एनी एक्सटेंट। आप मैनिफेस्टेशन में बिलीव करते हैं? नहीं नहीं। Okay. मे भी करते होगा कोई, एंड आई एम श्योर इट वर्क्स आल्सो। हाँ। या बट देन आई नेवर थॉट दिस वे, मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। ओके। सर, अपना यंग जो यूथ है वो चाहे क्या रहा है आज के टाइम पर? क्या चाह रहा है? हाँ, यूथ जो 18 से 20-25 साल तक। सो देखो, ये हर जनरेशन तुम्हारे को कुछ इसके अलग अलग चीज़ें बताएगी, क्योंकि जनरेशन्स के हिसाब से लाइफस्टाइल चेंज होता है, वर्ल्ड दुनिया चेंज होती है। भाई, जो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स का टाइम था वो बिल्कुल अलग था। हमारे जो पेरेंट्स का टाइम जब आया तो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स उनको गालियाँ दी, कैसा यूथ है ये, कैसे है। उनका हमारा टाइम आया तो हमारे पेरेंट्स ने हमारी जनरेशन को गालियाँ दी। हाँ। और अब जो जनरेशन आई है, हम उनको बोलता बोलते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ी सी प्रॉब्लम्स इस जनरेशन में ये आ रही है, स्पेशली जब मैं जेन जी की बात करता हूँ, जेन अल्फा, जेन जी, ये बहुत टेक जनरेशन है। मतलब जो अच्छी चीज़ भी है कि दे वेरी टेक savvy, लेकिन कहीं ना कहीं एक ह्यूमन कनेक्शन खत्म होता जा रहा है, ठीक है। सेकेंड, पेशेंस लेवल 0।
भाई जहाँ पर आपको 5 सेकंड के अंदर रील को स्किप करना है, वहाँ पे आप में पेशेंस कहाँ से आएगी? कुछ नहीं है। डोपामिन हाई इतना ज़्यादा है, ठीक है, वो आपको नॉर्मल कॉन्वर्सेशन से, रिलैक्स लाइफ, ब्यूटीफुल, इन चीज़ों से मिल ही नहीं सकता। नहीं आपको वो चाहिए ही नहीं। बहुत कम लोग हैं जिनको ये रियलाइज़ होता है। प्लस अभी आप देख रहे हो, लॉट ऑफ न्यूज़ इज कमिंग, रिसर्च इज कमिंग कि ये जनरेशन इज द लीस्ट एम्प्लॉयबल जनरेशन। अच्छा। दिस इज अ वेरी क्लियर न्यूज़ एंड दिस इज वेरी गुड रिसर्च ऑल्सो, क्योंकि इनमें पेशेंस ही नहीं है। दे डोंट वांट टू टेक ऑर्डर्स। ये सोशल मीडिया के चक्करों में अपनी ज़िंदगी को एक अलग ही टेंजेंट पे जी रहे हैं, ये रियलिटी से बिल्कुल अलग। मैं एक कंपनी के लिए काम करता हूँ, एग्जाम्पल, मेरा X से Y तक टाइम पीरियड है कि मुझे काम करना है, राइट? पहले सब लोग ऐसे ही करते हैं, लेकिन अपोज ऐसे टाइम्स होते हैं जहाँ पर आपको थोड़ा प्रेशर भी होगा, चैलेंजिंग टाइम्स होंगे, ये तो नॉर्मल है ना लाइफ में। हाँ बिल्कुल। लेकिन इनको वो नहीं लेना है। और इनको मी टाइम चाहिए, यू कांट डिस्टर्ब मी इन माई दिस टाइम, वो भी 20s की एज में। दिस नॉनसेंस विच इज हैपनिंग, नो, ये जो चल रही है, ये प्रॉब्लम क्या है कि इनको सिर्फ वर्ड्स पता है, हसल एंड दिस एंड आजकल सुनते हो आप, उसका एक्चुअली ऑन द ग्राउंड मतलब क्या है वो नहीं समझ में आ रहा। दिस इज हसल। हसल में आके मजदूरी करना नहीं है, हसल है कि जो तुम कर रहे हो उसमें यू विल हैव टू डू थिंग्स व्हिच यू डोंट लाइक। सही, यू स्टिल हैव टू डू इट एट टाइम्स व्हेन यू नहीं वहाँ पे भी लगे रहो, एट टाइम्स व्हेन यू डोंट वांट टू। समझ गए भाई? तुम्हारी कंपनी अगर तुमसे डिमांड कर रही है तो यू विल हैव टू डू इट। नहीं करोगे तो लात मारेगी। 50 बंदे पड़े हैं, फिर तुम बोलोगे कि नहीं, दिस कंपनी ऐसी नहीं है भाई, तुमने अपने को पता नहीं क्या बना रखा है। सो प्रॉब्लम्स थोड़ी सी ये वाली इशू बिकॉज ऑफ दी मे बी सोशल मीडिया एंड टेक, वो बहुत ज़्यादा है। आने वाले टाइम में जैसे लोग कह रहे हैं कंपटीशन जो है वो बढ़ेगा, नहीं कंपटीशन कम होने वाला है। पूरा डिस्ट्रैक्टेड है ना। हाँ, पीपल आर डिस्ट्रैक्टेड टू बिग एक्सटेंट। मैं मानता ही नहीं ये चीज़ सर। या बट हाँ, लेकिन कंपटीशन इस सेंस में बढ़ेगा बिकॉज व्हेन इफ AI इज टेकिंग ओवर तो फिर लिमिटेड फील्ड रह जाएंगे, उसमें कंपटीशन बढ़ेगा। ये चीज़ है। अच्छा भाई, कोई अगर 20 से 25 साल का बंदा है, अपना करियर बना रहा है, तो उसे रिलेशनशिप में जाना चाहिए? मतलब रिलेशनशिप अगर सपोर्टिव है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम किसी को रोक नहीं सकते बिकॉज उस टाइम पे आपके हार्मोन्स रेज कर रहे होते हैं भाई, पूरा। बोथ सेक्सेस आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स ईच अदर, यू कैन नॉट स्टॉप देम, यू शुड नॉट स्टॉप देम। आप खुद नहीं जाना चाहते, दे हैव टेकन अ वॉव और समथिंग, योर प्रॉब्लम, वेरी गुड, एक्सीलेंट, योर लाइफ। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि हम सबको यही कराने की कोशिश करें कि नहीं बिल्कुल दूर रहो, ऐसा नहीं होता। नहीं हो सकता। प्लस ऐसा क्यों करना है? यू आर अ ह्यूमन बीइंग, तुम्हारा सिर्फ काम 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 पे जिंदगी नहीं जी सकते। राइट, यू हैव टू हैव अ डिफरेंट लाइफ। लाइफ का एक पार्ट रिलेशनशिप्स है, लाइफ का एक पार्ट ट्रैवल है, लाइफ का कुछ और। तो मैं ये नहीं कह रहा आप काम पे फोकस मत करो, 100% फोकस करो। कुछ पार्ट ऑफ लाइफ में अगर आपका रिलेशनशिप अच्छा चल रहा है, आपको एक ऐसे, लेट्स से यू आर अ गर्ल, मैं लड़कों का एग्जांपल उल्टा ले रहा हूँ क्योंकि हमेशा हम उन्हीं का लेते हैं। इफ अ गर्ल इज करियर ओरिएंटेड, ठीक है, और उसको एक ऐसा बॉयफ्रेंड मिलता है जो उसको बहुत सपोर्टिव है, वो उसको बाइंड नहीं करता, राइट, उसको ज़बरदस्ती रोकता नहीं है, और उसको फ्रीडम देता है, ठीक है। एंड लड़की को भी पता है कि मैं अपनी फ्रीडम का फ़ायदा नहीं उठाऊंगी बिकॉज हम एक रिलेशनशिप में कमिटेड है। प्लस वो उसको ग्रो करने में हेल्प करता है, राइट, दैट विल बी द बेस्ट थिंग विच कैन हैपन। सही, क्योंकि उस टाइम तुम्हारे पेरेंट्स भी शायद नहीं कर पाए जो उतना वो लड़का करेगा। सेम चीज लड़की के साथ है। अगर किसी यू आर इन रिलेशनशिप विद अ गर्ल और वो लड़की है, तुम तुम्हें टाइम ही नहीं देते, तुम तो ये नहीं देते, प्लीज गेट द हेल आउट ऑफ दैट रिलेशनशिप पूरा। क्योंकि कितनी सही बात है सर। हाँ, क्योंकि आने वाले टाइम में ना, अगर तुमने जिंदगी में अचीव नहीं करा तो ये लड़की तुम्हें यही लात मारेगी 5 साल के बाद, क्योंकि उसके 50 ऑप्शन है पूरा, बट यू आर कमिटेड। सिमिलरली अगर आप दोनों एक दूसरे से कमिटेड हो तो उस रिलेशनशिप में एम शुड बी दैट यू शुड लेट ईच अदर ब्रीद, लेट ईच अदर ग्रो एंड ट्रस्ट ईच अदर। फिर वो लाइफ लॉन्ग चलेगी रिलेशनशिप पूरा। लेकिन अगर आप फ्लिंग्स में पढ़ रहे हो, अब ये देखो, ये थोड़ा सा मुश्किल है डिफाइन करना। यहाँ पे कोई वो बैठे होंगे जो थोड़ा सा स्पिरिचुअल रिलीजियस साइड पे हैं, नहीं हमें ब्रह्मचार्य का पालन करना चाहिए, करो, इट्स योर लाइफ, यू हैव द राइट टू डू इट। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इन 20s you cannot stop people from getting into each other, right? So if you get into a physical relation, please use fucking condoms. Don't bloody get into a problem, ठीक है? And please have consensual sex. ओपन चीज़ें हैं, नहीं समझ में आता, स्कूल में पढ़ानी चाहिए, अनफॉर्चुनेट फैक्ट है। बट देन कंसेंशुअल सेक्स का मतलब होता है कि बोथ शुड बी रेडी एंड बोथ शुड बी मेच्योर इनफ टू अंडरस्टैंड कि प्रॉब्लम हो सकती है, तो प्लीज यूज प्रोटेक्शन, राइट? दैट्स अबाउट पूरा है।
मैं पूरा एग्री करता हूँ सर, क्योंकि मेरी भी 2 दिन पहले बात हो रही थी फ्रेंड से, तो वो बंदे करियर ओरिएंटेड हैं, पूरा मोटिवेटेड हैं, लेकिन एट द सेम टाइम उनकी माइंड में जंग सी चल रही है कि मेरे को लड़की चाहिए, रिलेशनशिप में जाना है, तो मतलब उस चीज़ को अवॉइड नहीं कर सकते। अगर सही पार्टनर मिलता है तो मतलब देखो यार, एक होता है कि ना मुझे रिलेशनशिप में जाना है, हाँ, ये कोई रेस तो है नहीं नहीं कि बस मैं किसी लड़की को देख के मुझे उसके ऊपर चढ़ जाना है। बस आज के टाइम पे यही दिक्कत है। हाँ, ये कोई, देखो यार, हाँ। 5-10 दोस्त हैं, हाँ, कोई रिलेशनशिप में पहले से होगा, कोई नहीं होगा, लेकिन तुम्हें उससे कोई कंपटीशन नहीं करना है। बिल्कुल। तुम्हारी लाइफ में जिस लड़की ने या लड़के ने आना होगा वो अपने टाइम से आ जाएगा, राइट? और अगर वो रिलेशन अच्छा होगा तो वो चलेगा, नहीं अच्छा होगा तो बेटर टू गेट आउट, सिंपल। लेकिन ये नहीं है कि भाई इसके पास तो गर्लफ्रेंड है, मेरे पास क्यों नहीं है यार, क्या और यही कंपैरिजन। फोकस ऑन योर करियर। उस करियर में अगर फोकस करोगे, ग्रो करोगे, तुम्हारे अपने आप पार्टनर मिल जाएगा। भाई ये 20 से 25 साल का बंदा ऐसी क्या मिस्टेक करता है जो कि उसके फ्यूचर को डिस्ट्रॉय कर सकता है? मिस्टेक्स बहुत होती हैं और होनी भी चाहिए। अच्छा। फ्यूचर डिस्ट्रॉय इतनी जल्दी नहीं होता है। ह्यूमन बीइंग जो है वो बहुत अडेप्टिव है, बहुत मेंटली स्ट्रांग भी होता है, और वो गलतियां करनी बहुत ज़रूरी हैं। लोग कहते हैं दूसरों की गलतियों से सीखो, बिल्कुल सीखो, लेकिन जब तक खुद कई बार डंडा नहीं पड़ता तो इंसान नहीं सीखता, और ज़रूरी भी होता है। हर एक की लाइफ, जैसे मैंने बताया, अलग है, ठीक है? तो गलतियां बहुत सारी हो सकती हैं, जैसे अभी हमने डिस्कस करें, रिलेशनशिप में गलतियां हो सकती हैं। आपका सारा फोकस आपके रिलेशनशिप में निकल गया, भाई आप लड़की के चक्कर में पड़े हो तो पड़े ही हो, पड़े रहेगा। ठीक है? और ये मैं बता दूं, ये लड़कों में ज़्यादा होता है। लड़कियां जो होती है मेंटली बहुत स्ट्रांग होती हैं। दे कैन मैनेज बॉयज, दे कैन मैनेज वर्क, दे कैन मैनेज स्टडीज, एवरीथिंग सेम टाइम पे। यू कैन नॉट, एंड इसको एक्सेप्ट करना ज़रूरी है एज अ बॉय। गर्ल्स आर मेंटली वेरी स्ट्रांग, बॉयज आर नॉट, ठीक है? बॉयज जनरली एक जगह पे फोकस कर सकते हैं। ओके। सेकंड इज के आज की डेट में थोड़ा रेलेवेंट है, सोशल मीडिया पे फालतू की बातों को सुनना, ठीक है? जैसे अभी हमने डिस्कस किया कि करोड़पति बन जाएंगे, ये अच्छा, ये वो व्हाट इज दैट, एक वो फेक फ्रॉड चलता है जो MLM में घुस, हाँ, MLM में, ठीक है? एक को जोड़ो, दो को, हाँ, वो 3 को जोड़ के वो बनाओ, ऑल दैट। ये जो फालतू की स्कीमें चल रही हैं, MLM हुआ, करोड़पति बनाने की, ट्रेडिंग, आधी से ज़्यादा जो ट्रेडर्स चल रहे हैं, खुद के करोड़ों के लॉसेज है, ठीक है? और कोर्स बेच बेच के करोड़पति। क्या? हाँ, ये बात है, ट्रेडिंग से करोड़पति नहीं बने हैं, बस कोर्सेस से। सही। So you can become rich from trading, but you have to study a lot. ऐसे मजाक नहीं है। तो जितनी ये फेक चीजें चल रही हैं, इनसे दूर रहो जितना हो सकता है, बिकॉज दे आर 100% फेक, ठीक है? थर्ड चीज एक और है, इग्नोरिंग योर हेल्थ। इंडियंस की हालत वैसी बहुत खराब है, वी आर अमंग द मोस्ट अनफिट कंट्री इन द वर्ल्ड। और जो टीनेजर्स की, थैंकफुली टीनेजर्स आप थोड़े बेटर हैं बिकॉज ऑफ दी जिम्स एंड ऑल की, उनको एक नॉलेज ज़्यादा है, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग इग्नोर कर रहे हैं। सो प्लीज़ डू नॉट इग्नोर योर हेल्थ, प्लीज़। यहाँ पे चीज़ें हेल्थ और फिटनेस के लिए बहुत कम है, जो हैं कम से कम उनको यूज़ करो। बिल्कुल। 20 साल के बंदे को वर्क लाइफ बैलेंस पे ध्यान देना चाहिए। नहीं, देयर इज नथिंग कॉल्ड वर्क लाइफ बैलेंस, एंड देयर इज नथिंग कॉल्ड वर्क लाइफ बैलेंस एवर इन द लाइफ। देखो यार, ये वर्क लाइफ बैलेंस उनके लिए है जो वर्क कर रहे हैं। वर्क कर रहे हैं मतलब जिनको ज़बरदस्ती करना पड़ रहा है, उनको टेंशन होती है वर्क लाइफ बैलेंस की। जो अपने पैशन को ही फॉलो कर रहा है, ठीक है, उसके लिए वो जो वर्क है वो ही उसकी लाइफ है, और उसकी जो फैमिली है वो भी उसका पार्ट है। वो इजीली बैलेंस हो जाता है, उसमें कोई वर्ड नहीं आता वर्क लाइफ बैलेंस। इनफैक्ट घंटे कम पड़ते हैं। हाँ, ये बात है। फॉर अ जैसे मैं अपनी पर्सनल बात बताऊं, मेरे को ऐसा लगता है 24 घंटे बहुत कम है। आई नीड मोर टाइम टू स्टडी दिस, मेरा ये भी पैशन है, मुझे बिजनेस भी देखना है, मुझे फैमिली भी देखनी है, आई नीड मोर टाइम। आप उसको एक टाइम के बाद, जब आपकी फैमिली बड़ी हो जाती है कि आपके यार किड्स भी हैं और आपका बिजनेस बहुत टाइम डिमांड कर रहा है, वाइफ भी अगर वर्किंग है उस सेंस में, तो हम बोल सकते हैं कि हाँ, थोड़ा सा हमें टाइम मैनेजमेंट करना पड़ सकता है। लेकिन यंग एज में देयर इज नथिंग कॉल्ड वर्क लाइफ बैलेंस, इट्स टोटली फोकस, नथिंग एल्स। आई थिंक मेरे को लगता है सर कि अगर आपका ड्रीम कुछ बड़ा है ना, अगर आपका गोल ही है कि 50-60 हज़ार 70 हज़ार 1 लाख कमाने का, या छोटा सा ड्रीम है, तो कम कर लो 7-8 घंटे काम वर्क लाइफ बैलेंस। अगर ड्रीम ही बड़ा है, कुछ सच में बड़े तक पहुंचना है, ऊपर तक पहुंचना है, तो हमें लगता है ये सब तो छोड़ना पड़ेगा बीच। बिल्कुल, कोई वर्क लाइफ बैलेंस नहीं होता, कोई नहीं होता। और स्पेशली 20s में अभी हम लोग इतना कर सकते हो, कम 17, 18, 15 जितना घंटा करना है कर सकते हो, अभी तो कोई दिक्कत ही नहीं ना। 30, 35, 40 के बाद आप बाद में भी कर सकते हैं। हाँ, अगर आप में पैशन है और आपको वो चीज़ करने में मज़ा आ रहा है ना, तो बिलीव एक टाइम आता है जब आपको अपने को पुश करना पड़ता है, सो जा यार, थोड़ा सा रिलैक्स कर ले, ज़्यादा हो गया, ठीक है? तो वो स्टेज बड़ी ज़रूरी है। ये चीज़ है।
ऐसी कौन सी 3 बुक हैं जो कि हम यूथ को पढ़नी चाहिए 20 से 25 साल? आई हैव रेड thousands of books. अच्छा। आई कैन नॉट नेम एनी 3 बिकॉज अब तो मुझे याद भी नहीं होंगी क्योंकि सबके टाइटल्स भी अलग अलग थे। जरूरी है पढ़ना, मतलब या नहीं कहीं नॉलेज दे सकते हो? बहुत। रीडिंग इज द बेस्ट हॉबी, ओके। बेस्ट हॉबी यू कैन हैव। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट रीडिंग ओनली बुक्स। अब बिकॉज पहले बुक्स और मैगजीन्स ही होती थी, अब यू हैव आप इंटरनेट से ई बुक्स पढ़ सकते हैं। सो नॉलेज कैन बी गेन फ्रॉम एनीवेयर। हमारा मोड ऑफ रीडिंग चेंज हो सकता है, लेकिन रीडिंग इट सेल्फ इज वेरी इंपॉर्टेंट। इनफैक्ट इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ओके। Any person in the world who has achieved anything, we are all great readers. हाँ Read books. सर, आपका मेल फ्रेंडशिप पे क्या कहना है? कैसे डिफाइन करोगे मेल फ्रेंडशिप? Male friendship as in? मतलब फ्रेंड है तो कैसे डिफाइन करोगे कि ये ट्रू फ्रेंड है मेरा? Again same, just like you have a female friend. अगर आप देखो, आपका एक बेस्ट फ्रेंड वाला ग्रुप होता है कि यार एक सबका एक ग्रुप बन जाता है, ये मेरे वो हैं। अब सारे ही अगर वेले हैं, सारे ही एमलेस हैं, तो बहुत अच्छे दोस्त हैं। लेकिन उनमें से अगर एक भी ऐसा है जिसने लाइफ में कुछ करना है, उसका कोई एक बड़ा एम है, और अगर बाकी उसको सपोर्ट नहीं कर रहे, उसको डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो वो तुम्हारे ट्रू फ्रेंड्स नहीं। लेकिन उनमें से एक या दो भी अगर ऐसे हैं जो तुम्हें पूरा हेल्प कर रहे हैं कि कोई नहीं यार, हम एंजॉय भी करेंगे, लेकिन तू भाई इस पे फोकस कर, क्योंकि हमें खुशी होगी अगर तू ये अचीव करेगा। बिल्कुल। दे आर योर ट्रू फ्रेंड्स। सर, एक्स्ट्राऑर्डिनरी कैसे बने? एक्स्ट्राऑर्डिनरी को डिफाइन करना बहुत मुश्किल है, एंड इट टेक्स योर लाइफ टू बिकम एक्स्ट्राऑर्डिनरी। हर एक की एम्स और गोल्स अलग हैं, तो कुछ चीज़ों में, और कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जिसमें तुम जल्दी कर सकते हो। देयर इज नथिंग कॉल्ड ऐसे एक्स्ट्राऑर्डिनरी बन जाते हैं। सो इट विल टेक यू ईयर्स, एंड अगर हम वो 10,000 रूल भी लेके चलते हैं, 10,000 आवर रूल जो है, तो भी कम से कम 8 से 10 साल आपको चाहिए रोज, एवरी सिंगल डे विदाउट अ ब्रेक, टू अचीव दैट लेवल। ओके। डिसिप्लिन टैलेंट से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? बहुत बहुत ज़्यादा, एनी टाइम। टैलेंट नाम की कोई चीज़ नहीं है, ठीक है। मोटिवेशन अगेन इज मच स्मॉलर एंड सेकेंडरी थिंग। हाँ। मोस्ट इज डिसिप्लिन। डिसिप्लिन बीट्स मोटिवेशन, टैलेंट एनी टाइम। आई थिंक मेरे को लगता है कि आप टैलेंटेड बंदे नहीं हो सकते उस रूम में, बट आप अगर हार्ड वर्क करो, डिसिप्लिन है, वी आर द मोस्ट टैलेंटेड पीपल। पूरा। मैं देखता हूँ सर कि कॉलेज में एक बंदा होता है कि शुरुआत में मतलब ये मार्क्स वाला CPI बेसिस है, तो चलो आ गया, टैलेंटेड था, पढ़ लिया, आ गया, बट हमें लगता है लॉन्ग रन में वही बंदा काम आता है या तगड़ा कर पाता है जो कि डिसिप्लिन्ड है। देखो, एक कंपनी को ना सिर्फ टैलेंटेड लोगों की ज़रूरत नहीं है। वो चाहते हैं, या फिर इवन लाइफ में ना खाली टैलेंट काम नहीं आता है। आपका टैलेंट इज अ वेस्टेड टैलेंट अगर हम उसको चैनलाइज नहीं करें। बिल्कुल। अगर मुझे पता है यार, मेरे अंदर इस चीज़ को लेके बहुत टैलेंट है, लेकिन मैं उसको यूज़ ही नहीं कर रहा हूँ, समझ गया। ऑन द अदर हैंड, एक बंदा जो आपसे 10% भी टैलेंटेड नहीं है, लेकिन आपसे 10 गुना ज़्यादा डिसिप्लिन्ड है, ही विल बी एबल टू अचीव वे हायर। आपका बिगेस्ट फेयर क्या है लाइफ में? बिगेस्ट फियर बहुत सारे हैं, आई विल नॉट डिस्कस दैट। आई मीन मोर टू डू विद फैमिली एंड एवरीथिंग। आपकी फिटनेस जर्नी कैसे स्टार्ट हुई? फिटनेस जर्नी, सर मैं स्कूल से ही स्पोर्ट्स में था, बिकॉज आई बिलोंग टू अ फैमिली ऑफ स्पोर्ट्समैन। तो मेरे जो ग्रैंडफादर थे वो पाकिस्तान लाहौर में रेसलर थे, इंडिपेंडेंस से पहले। माई मदर वॉज अ नेशनल अवार्ड विनिंग एथलीट, ट्रैक एंड फील्ड, 1982-83। तो स्पोर्ट्स और फिटनेस तो शुरू से ही वॉज इन मी, एंड आई यूज्ड टू प्ले ऑल द स्पोर्ट्स। उसके बाद 11th-12th में मैंने प्रॉपर ट्रैक एंड फील्ड शुरू करी। मैं स्टेट लेवल पे जब मैंने पार्टिसिपेट करा, वहाँ से फिर इमीडिएटली मैं इंडिया चला गया, तो प्रॉपर मिलिट्री ट्रेनिंग शुरू हुई, और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग उसका एक पार्ट था। और उसके बाद फिर द मोमेंट आई गॉट इन माई फर्स्ट पोस्टिंग, तो वहाँ पे फिर कॉम्पिटिटिव बॉडी बिल्डिंग में एंटर करा। तो फिर कंटिन्यूसली मल्टीपल साल मेडल्स जीते, काफ़ी सारे चैम्पियनशिप जीती, और उसके बाद से फिर वो फिटनेस इज बिकम अ पार्ट ऑफ लाइफ। सो अगर मैं कोई ऐसा डे होता है, या एक लंबे समय के लिए ब्रेक आ जाता है, तो आई एम नॉट एबल टू स्लीप प्रॉपरली, नॉट एबल टू फोकस, तो मेरे लिए वर्कआउट इज अ पार्ट ऑफ लाइफ। नोबडी फोर्सेस मी, आई एंजॉय इट। फिटनेस इंडस्ट्री का ऐसा क्या सच है जो कि इंडियंस को पता नहीं, मतलब फेक है, पूरा पता ही नहीं उन्हें? नहीं, इंडियंस को सच नहीं है, मतलब ऐसी बहुत सारी चीज़ें। फिटनेस इंडस्ट्री बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, कोई इंडिविजुअल उस पर क्या प्रॉब्लम फेस कर रहा है तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स और मिथ्स जो है वो इंडिया में बहुत ज़्यादा है। आई मीन मैंने इतनी मिथ्स कहीं नहीं देखी है। और सेकंड, इंडियंस के साथ एक बीमारी है, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, और हम कुएं के मेंढक हैं। और हम कुएं के मेंढक ही नहीं, वो कुएं के मेंढकों के राजा हैं।
दुनिया हमने देखी नहीं, निकलना भी नहीं चाह रहे। अपने एरिया से बाहर निकलते नहीं, और हम वहाँ पे जेम्स बॉन्ड है कि दुनिया तो ऐसी ही है। जैसे वो वो बड़ा एक फेमस मीम नहीं आई थी, वो एक ये लड़का नहीं करता कि चाइना को तू क्या बे, अगर ना वो यू सी दैट मीम ना, वो ट्रू है भाई। आई हैव सीन पीपल, लोग ऐसी डींगे मार रहे हैं, अरे तुम्हें नहीं पता इसके हिसाब से, जैसे सो सर्टेन थिंग्स आर वेरी क्लियर कि भाई ह्यूमन एनाटॉमी कैसे काम करती है, वो करती है। मैं मिथ्स तो बहुत सारे एग्जांपल देता हूँ। सो नाउ देयर आर कार्टून्स कमिंग इन अकॉर्डिंग टू आयुर्वेद ना, विरुद्ध आहार है अगर आप शेक बना के पीते हैं। मैंने पहले तो ये मुझे बताओ, आयुर्वेद में शेक बन कैसे सकते थे? जब मिक्सर ग्राइंडर भी कुछ सेंचुरीज पहले आया है, कुछ डिकेड्स पहले आया है, हाउ विल यू मेक शेक्स? पहली चीज। सेकंड, मिलियंस ऑफ पीपल सेंचुरी से जो है वो दूध और फ्रूट को साथ खा रहे हैं, और अब वो शेक्स पी रहे हैं। आज भी बिलियंस ऑफ लोग पी रहे हैं। दे आर नॉट जस्ट हेल्दी, दे आर मच मोर फिटर देन मोस्ट पीपल जो ये बातें कर रहे हैं, और तुमसे बहुत ज़्यादा जी रहे हैं और बहुत खुश हैं, बिल्कुल, और बहुत प्रॉस्परस हैं। कौन सी अपनी किताबें लेकर बैठे हो? दुनिया चेंज हो रही है, मेडिकल साइंस इज एडवांसिंग, प्रूफ्स आ रहे हैं, तुम्हें वो नहीं पढ़ना है। तो कुएं के मेंढक जो होते हैं, अच्छा मैंने बोला हैव यू एवर ट्रैवल्ड आउटसाइड दिस कंट्री? गए हो? नहीं गए हो ना, भगवान के लिए कुछ बेच कर चले जाओ, हाँ, सीख जाओगे तुम शायद ना, तुम्हारा दिमाग खुल जाएगा कि दुनिया जीती कैसे है और वो तुमसे कितनी बेटर जी रही है। बिल्कुल। हमें जिस टूटी सड़कों को लेकर उनकी हालत, मतलब ये जिन कंट्री, इफ यू गो टू गुड कंट्रीज, बोलोगे सोच भी नहीं सकते कि ऐसी जगह पे कोई रह कैसे सकता है। इतनी मिट्टी, पोल्यूशन, इतना ट्रैफिक जैम्स, ठीक है, जीरो सिविक सेंस। आप सोच नहीं सकते दूसरी कंट्रीज में अगर ये चीजें हो रही। बिल्कुल। तो इसलिए कहता हूँ वेकअप, प्लीज ट्रैवल। इंडियंस की बीमारी जो है ना फिटनेस की, तो फिटनेस में भी सेम मिथ्स है। कुएं के मेंढक, हमें सब आता है, नहीं आता है भाई, नहीं आता है, ऐसा नहीं है। जिम में इतने लोगों को हार्ट अटैक क्यों आ रहा है भाई? नहीं आ रहा है, that's all stupid। नहीं, कभी कोई देखते हैं कि मतलब नहीं उठा रहा है, वेट लिफ्ट कर रहा है। So, okay, again that's social media nonsense. I made a very detailed video on this. हाँ, हार्ट अटैक्स का एक जो परसेंटेज है वो राइज हुआ है, स्पेशली पोस्ट कोविड। अब उसके रीजन बहुत सारे हैं, कुछ डॉक्टर्स आर लिंकिंग इट टू कोविड, बट देन उसके भी अभी कोई बहुत स्ट्रॉन्ग प्रूफ नहीं है। हाउएवर, हार्ट अटैक्स सड़कों पे भी आ रहे हैं, हार्ट अटैक खेलते हुए भी आ रहे हैं, जिम में भी आ रहे हैं, क्लासरूम में भी आ रहे हैं, रेस्टोरेंट्स में भी आ रहे हैं, शादियों में भी आ रहे हैं। दैट हैज नथिंग टू डू विद जिम। In fact, gym is the number one place to prevent heart attacks. वर्ल्ड की हर मेडिकल बॉडी की पहली रिकमेंडेशन क्या है हार्ट अटैक प्रिवेंट करने की? एक्सरसाइज। तो जिम इज जस्ट अ प्लेस टू एक्सरसाइज। सर फैट लॉस कैसे करें? देखो यार, ये लाइन बड़ी आसान है, क्वेश्चन बड़ा छोटा सा है, बट देन इट्स अ पूरा प्रोसेस। मुश्किल नहीं है, लेकिन गाइडेंस और पेशेंस चाहिए। ठीक है, गलत गाइडेंस बहुत बहुत ज़्यादा है। 100% नॉनसेंस जो चल रही है सोशल मीडिया पे आजकल। एक नया देखो क्या होता है, हर कुछ महीनों में कोई नमूना आता है, और वो बिकॉज उसे पता है कि नॉलेज तो है नहीं, और साइंस मुझे पता नहीं, लेकिन मुझे फेमस होना है ना, कंट्रोवर्शियल थोड़ा कंटेंट डालना। तो फिर मैं ऐसा बकवास करूंगा कि जिसको देख के मुझे लोग गालियां दे। भाई एनी पब्लिसिटी ऑन सोशल मीडिया इज अ पब्लिसिटी, तो उसको गालियां पड़ेंगी, लेकिन तो ठीक है। लेकिन उनमें से उसे पता है कि 100 गाली देंगे तो 10% तो ऐसे होंगे जो 20% जो मानेंगे मेरी बात, राइट? तो वो आके कुछ भी बकवास करेंगे। आजकल एक नया भी नॉनसेंस चला हुआ है, 7 दिन तक वाटर फास्टिंग कर लो, 10 दिन तक वाटर फास्टिंग कर लो, वेट लॉस हो जाएगा। हाउ इलिटरेट, ऑब्वियसली होगा, बट पानी लूज हो रहा है, मसल लूज हो रहा है, सस्टेनेबल नहीं है। खाना नहीं खाओगे उसके बाद फिर क्या होगा? Absolutely, there is no research, there is no study, ठीक है। तो प्रॉब्लम क्या हो रहा है ना, विद दिस टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि हर दूसरे दिन कुछ आ जाता है। अगेन इसमें प्रिंसिपल्स वही हैं जो बाकी अभी हमने डिस्कस करे, बेसिक्स चेंज नहीं होंगे। यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर डाइट। सब देखो, न्यूट्रिशनल नॉलेज चाहे कम हो, लेकिन कॉमन सेंस सब में है। सबको पता ना कि समोसा का चोड़ी नहीं खाना, हाँ, छोले भटूरे पिज्जाज नहीं खाने, सॉफ्ट ड्रिंक भर भर के नहीं पीनी, सबको पता है। घर में नमकीन नहीं रखना, बिस्किट्स नहीं खाने, ये सब हमें पता है कहीं, ठीक है। अब तुम इतना कॉमन सेंस तो रख सकते हो, इतना परहेज कर लोगे, ऑटोमेटिकली बेसिक चीज़ें ठीक हो जाएंगी, एटलीस्ट क्लीन अप हो जाएंगी। उसके बाद न्यूट्रिशन के यार इसको हम बेटर कैसे करें, डाइट को क्या ऐड करें, साथ में एक्सरसाइज। हाउ मेनी पीपल आर एक्सरसाइजिंग, ये अपने से खुद क्वेश्चन करें कि मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा। ओके, मैक्सिमम लोग नहीं कर रहे, और बिकॉज वो नहीं कर रहे और वो नहीं करना चाहते, तो इस नॉनसेंस को इन्फोर्स करने के लिए
बहुत नमूने बैठे हैं, अरे कोई जरूरत नहीं एक्सरसाइज करने की, ये डाइट फॉलो कर लो, देखो। अच्छा, बिना एक्सरसाइज के? हाँ हाँ, ओके। 50 लोग बैठे हैं ऐसे, ठीक है। उनको ये समझ नहीं आता कि एक्सरसाइज का रीजन इज नॉट जस्ट वेट लॉस या पार्ट लॉस, उसके बेनिफिट्स आर ह्यूज, ठीक है। लेकिन वो डिस्कस कर, क्योंकि उनको पता है जो बंदा वेट लॉस करना चाहता है उसको रिजल्ट चाहिए। हाँ, अर्जेंट चाहिए। जैसे करोड़पति बनना हो गया 3 महीने में, हाँ। तो वैसे 3 महीने में 30 साल हो गए मुझे इस हालत में, लेकिन रिजल्ट मुझे 3 दिन में चाहिए। वो गुड फील करना चाह रहा है। तो बस, तो ये इसलिए टेक्स टाइम, एक्सरसाइज रेगुलर डिसिप्लिन, कंसिस्टेंट, कुछ भी हो जाए मिस नहीं करना है। और मैक्सिमम लोगों के पास ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है। कुछ स्पेसिफिक रीजन हो सकते हैं जहां पर आप अनअवॉइडेबल हो कि यार मैं नहीं कर पा रहा हूँ, कोई बात नहीं, कवर अप हो जाता है। लेकिन मैक्सिमम लोगों के पास रीजन अनअवॉइडेबल नहीं होते, बहाने होते हैं, ठीक है। लेकिन हमारे इंडियंस को अनफॉर्चुनेट है, डंडा चाहिए। क्यों चाहिए? ओके, हम सड़क पे थूक रहे हैं, हमें नहीं पता थूकना है कि नहीं, इसमें हमारे को कोई पढ़ाई की जरूरत है या हमें स्कूल में बताएंगे नहीं थूकना है, कॉमन सेंस है ना। अच्छा, अभी देखिए एक बड़ा फेमस इंसिडेंट हुआ है जहाँ पर एक आदमी, स्कॉर्पियो वाले ने वो खोला दरवाजा सड़क के बीच में, रेड लाइट पे खड़ा हो गया, उसने डोर खोला, वहाँ पे पेशाब करना शुरू हो गया वो रेड लाइट पे, राइट। तो क्या ये उसको नहीं पता कि ये करना है कि नहीं करना? तो फिर इंडियंस को क्या चाहिए? डंडा। अब अगर उसको वहीं पे लटा कर 2-3 बार लट से मारा जाए, उसको तोड़ा जाए अच्छी तरह से, वो जिंदगी में ना अपने घर में पेशाब करने से डरेगा, ठीक है। जो लोग थूक रहे हैं, अगर उनके मुंह पे वहीं पे कोई 2 थप्पड़ मारे खींच कर, पुलिस वालों को अथॉरिटी दी कि ये करे, कोई पान की बीक फेंके, मारो तुम, कोई टेंशन नहीं है, 2 थप्पड़ अलाउड है, फिर देखना वो अंदर ही लेकर जाएंगे सारी। क्यों? इंडियंस को डंडा चाहिए। सेम चीज क्या है, हम जब तक डॉक्टर आके नहीं बोलेगा भाई साहब लास्ट स्टेज है, मरने वाले हो, एक हार्ट अटैक आ गया, गए, अब मैं जिम ज्वाइन करता हूँ, अब ज्वाइन करेगा तो डंडा, अब डंडे का वेट करना तो करो, सही बात है, फिर ज्वाइन कर लेना, या फिर अभी कर लो। प्रोटीन पाउडर लेना चाहिए? हाँ बिल्कुल लेना चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, या मतलब थोड़ा ज़्यादा रहता है ना कि ये नहीं लेना चाहिए, पाउडर नहीं, बेकार है, ऐसा कौन बोल रहा है ऐसा? ओके, इसके ऊपर एक बड़ी अच्छी इंसिडेंट है, मैं हर पॉडकास्ट में बताता हूँ ये। तो हमारी फैमिली में ना एक वो होता है रिश्तेदारों का ग्रुप, बिल्कुल, वो जब बैठते हैं वो सिर्फ बकवास ही करते हैं, सेंसिबल बातें नहीं होती, या तो मजाक चल रहा है विच इज़ फाइन, नहीं तो अदरवाइज मैक्सिमम केसेस में सिर्फ फालतू की बातें होती हैं। अब क्या होता है, जैसे एक ऐसे ग्रुप बैठा हुआ अंकलों का, ठीक है। अब वो अंकल ना, उनमें से कोई कुछ काम करता है, कोई कुछ करता है, किसी ने जिंदगी में कुछ नहीं करा है, लेकिन जैसे ही वो बैठेंगे, अब वो चाहे ड्रिंक लेके बैठ रहे हैं या ऐसे ही बैठ रहे हैं, वो सारे एक्सपर्ट है, और वो हर फील्ड में एक्सपर्ट है। तुम साइंस की बात कर लो, वो सारे साइंटिस्ट, उन्हें पता है सब। तुम डॉक्टर की बात कर लो, सारे डॉक्टर हैं, ठीक है। एस्ट्रोलॉजी, तुम एस्ट्रोलॉजी की बात कर लो, ओ भाई अभी तुम्हारा सारा खाता खोल देंगे, सब पता है उन्हें। तुम अगर, अच्छा इन्हीं लोगों के अभी क्या हुआ, जैसे एक ग्रुप था, तो ये सारे लगे हुए कुछ फालतू की बातें करने में, तो कहीं से किसी ने एक टॉपिक दे दिया बीच में, इनको छोड़ दो, टॉपिक छोड़ दो, छोड़ देता है ना, जैसे 2 घंटे बोल सकते हो। हाँ, तो ये टॉपिक छोड़ दो, वे प्रोटीन बोल दिया, ओ हो, वो सारे डॉक्टर और सारे न्यूट्रिशनिस्ट एक ऐसे, ठीक है, इतनी बड़ी बड़ी तोंद है, ठीक है, कोई बीमारी नहीं है जो इनमें से आधों को नहीं है। वे प्रोटीन, अरे बेटा तुम्हें नहीं पता वे प्रोटीन क्या होता है बेटा, अरे बेटा मेरे वो चाचा के भांजे के 5वें लड़के को ना उसकी किडनी खराब हो गई थी, किसी को कुछ नहीं हुआ है, ठीक है, चाचा है भी नहीं इसका कोई, लेकिन उसकी वो हो गया था बेटा, अरे बेटा तुम्हें नहीं पता वो बेटा बच्चे नहीं पैदा कर पा रहा। सुना ना, बिल्कुल ना। अब क्या हुआ, जब इन सबने बकवास कर ली, आधा पौना घंटा टाइम पास कर लिया, मैंने एक क्वेश्चन पूछा 4 वर्ड का, व्हाट इज वे प्रोटीन। उसके बाद में इनकी ना अंदर वो जो ड्रिंक करना अंदर ही नहीं जा रही थी कि यार आप क्या बोले, किसी ने तो क्वेश्चन पूछ लिया हमसे, समझे। तो ये पागल बैठे हो तुम्हारी कंट्री में ना, इन नमूनों से जितना, मैं इसलिए मैंने क्या बोला, एक स्पीशीज है हमारे यहाँ, स्पीशीज समझता ना, एक अलग जात प्राणी है, जानवर नहीं है वो, एक अलग कैटेगरी है, उसे रिश्तेदार कहते हैं। ये अलग ही लेवल के लोग होते हैं, स्पेशली जो अंकल पार्टी है 50-60s वाले, ठीक है। Let me ask, and I'll ask somebody about sports whey protein. Today, world over, maximum doctors are prescribing proteins. Prescribe करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि हमारी डाइट में हमें भी पता है कि इंडियन डाइट में प्रोटीन डेफिशिएंट है, ये कोई छुपी हुई बात नहीं है। क्या हमारी डाइट से पूरा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, लेकिन अगर हो सकता है तो तुम कर सकते हो, तुम्हारे को नॉलेज है,
तुम्हारे पास टाइम है, तुम कर पाओगे, अगर कर पाते तो अभी तक करते। तो इसीलिए सप्लीमेंट का मतलब क्या होता है? एडिशनल टू डाइट, कि उन्हें पता है कि तुम खाने से ना तुम्हारे पास टाइम है ना तुम्हें नॉलेज है, ठीक है, तुम मैनेज नहीं कर पाओगे, तो वी विल ऐड समथिंग जो कन्वीनियंट हो और फास्ट हो। ओके। छोटे बच्चों को देते हैं सप्लीमेंट्स अलग अलग तरह के, डॉक्टरी लिख के देते हैं। डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन अगर कोई ढंग से पढ़े ना आज, तो 80% सिर्फ सप्लीमेंट्स ही लिख रहे हैं वो, 20% बेसिक मेडिसिन होंगी, क्योंकि डॉक्टर्स को पता है इसको बताऊंगा मैं सप्लीमेंट है तो ये उसे कुछ समझ नहीं आना, चुपचाप लिख दो, ये गोलियां समझ के खा रहा है, खा लेगा। ठीक है। सो प्रोटीन इज समथिंग विच इज प्रिस्क्राइब्ड वेरी नॉर्मली। वे प्रोटीन क्या होता है? पहले तो क्वेश्चन था व्हाट इज वे प्रोटीन, जो बेसिक प्रोटीन यूज होता है, अब तो बहुत तरह के आ गए। हम जब दूध में से पनीर बनाते हैं, अच्छा, पानी बचता है, पानी बचता है उसका, वो वे प्रोटीन है, बस दैट इज वे प्रोटीन। उसको सुखाकर वे प्रोटीन बनता है, जैसे दूध को से मिल्क पाउडर बनता है, वैसे उस पानी से वे प्रोटीन बनता है। आज से कुछ सेंचुरीज पहले तक वे प्रोटीन बेनिफिशियल बहुत था। यूरोपियंस के बेनिफिट्स के बारे में इतना पता था कि वहाँ पे इंस्टीट्यूट्स खुले थे जहाँ पे वे लिक्विड दिया जाता था। अच्छा, क्योंकि लोगों को उस समय पाउडर बनाने की वो जो टेक्नोलॉजी थी वो नहीं थी, राइट। उसके बाद धीरे धीरे 1950-60s में लोगों को पता लगा कि ये जो पानी है ये दो चीज़ों के काम आ रहा है। या तो हम इसको एनिमल्स की फीड में डाल रहे हैं, सुअर वगैरह को उसमें डाल देते हैं खाने उनके, या फिर हम इसे फेंक देते हैं, ठीक है। जब फेंकते थे बहुत पोल्यूशन क्रिएट करता है। लेकिन उन्होंने देखा कि जो जानवर इसको खाते हैं उनकी ग्रोथ बहुत अच्छी होती है, उनकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी है। तब उन्होंने इसको स्टडी करा और उनको पता लगा कि हम दूध का सबसे पावरफुल पार्ट तो फेंक रहे हैं, फेंक दे रहे हैं। तब उन्होंने इसको पाउडर में कन्वर्ट करना शुरू करा। अनफॉर्चुनेटली महंगा इसलिए होता है क्योंकि जितना अमाउंट ऑफ पाउडर चाहिए, जितना पानी चाहिए वो बहुत ज्यादा होता है। इट्स लाइक हंड्रेड्स ऑफ लीटर से वो तुम्हारा थोड़ा सा पाउडर बनता है, लेकिन वो फास्टेस्ट एंड प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ प्रोटीन है पूरा। छोटे बच्चे से लेकर एक 100 साल के आदमी तक, प्रेग्नेंट वुमेन, जो लोग मेडिकल लोग हैं जो खा नहीं पाते, मेडिकल पेशेंट्स हैं, उनके लिए, सबके लिए वे प्रोटीन इज द फाइनेस्ट फॉर्म ऑफ प्रोटीन। अब जैसे वे प्रोटीन सोर्स है, तो अब प्लांट से प्रोटीन जो है उसमें से उन्होंने एक्सट्रैक्ट करा, भाई ब्राउन राइस हुआ, पीज हुए, सोया हुआ, इनमें से प्योर प्रोटीन एक्सट्रैक्ट करा। अभी लेटेस्ट जो है ये भी खत्म हो रहे होते, ये भी अब पुराने हो रहे हैं वे, और ये अब जो लेटेस्ट है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ईस्ट प्रोटीन आ गया है, तो वो एल्गे से प्रोटीन एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, जो बहुत सस्टेनेबल है। वाई? बिकॉज लोगों को पता है कि आने वाले टाइम में जिस स्पीड से पॉपुलेशन बढ़ रही है, हम उस स्पीड से प्रोटीन नहीं प्रोवाइड कर सकते, इसलिए वो सस्टेनेबल सोर्सेज पे जा रहे हैं। दुनिया यहाँ पहुंच चुकी है, हमारी कंट्री को वे प्रोटीन ही समझ नहीं आ रहा क्या है ये? जिसको आए हुए 100 साल हो चुके हैं, ठीक है। सेकेंड इज के कैन समबडी टेक? एवरीबडी कैन टेक। कोई प्रॉब्लम, मेरी फैमिली में मेरे बच्चे 3 साल की उम्र से ले रहे हैं। ओके। मेरी वाइफ प्रेगनेंसी में ले रही थी, मैं वर्चुअली लेता रहता हूँ, मेरे पेरेंट्स लेते हैं, ठीक है। आई गिवन टू एवरी सिंगल पर्सन एंड एवरीबडी हैज बेनिफिटेड। तुम्हें समझना ही नहीं है, मतलब समझे ना, कि मुझे तो वही वाली बात होगी कि जब तक कि यार घोड़े के ना पीछे मत जाओ, लात मारेगा, मत जाओ पीछे, नहीं मैं तो जाऊंगा, जब लात पड़ जाएगी तब तुम्हें समझ में आएगा फिर, तो इसलिए अंडरस्टैंड थिंग्स। हमारी कंट्री में ना स्टबर्न माइंडसेट, वो है कि मेंढक, वो समझने नहीं चाहिए, समझ नहीं लगता है क्या, नहीं वो सुनना ही नहीं है ये चीज़ है। तो मसल गेन कैसे करें? स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, देयर इज नो अदर वे। अच्छा। भाई जब तक मसल्स को स्टिमुलेट नहीं करोगे तब तक मसल्स ग्रो ही नहीं करेंगे। स्टिमुलेट कैसे करोगे? उनको यूज करके। वो यूज कैसे होंगी? कुछ भी, जब आप कोई भी चीजें लिफ्ट करते हो, हैवी चीज लिफ्ट करते हो, तो आपकी जो मसल्स है वो ब्रेक डाउन होती हैं, फूटती हैं, और फिर अपने को वो रीबिल्ड करती हैं इनटू अ बेटर शेप, स्ट्रॉन्गर शेप, ठीक है। तो दैट इज हाउ, एंड स्लोली स्लोली स्टार्ट गेनिंग मसल। उसके साथ डाइट अच्छी रहेगी, अपने आप मसल गेन हो। ओके, थैंक यू सो मच सर, बहुत सही लगा सर आज पॉडकास्ट में।